वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स, आपका यूनिक एक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पुणे क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट द रूट 5 इज इरेशनल। जैसे हम इसकी बिफोर क्लासेस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। एज ही वैसे ही हम इसको प्रूव करेंगे कि हमारे पास रूट 5 इज इरेशनल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। क्या माना कि हमारा रेशनल नंबर है। सो वी कैन फाइंड, इसलिए हम दो फाइंड करते हैं को प्राइम इंटीजर a एंड b सच दैट, जो इस प्रकार है कि रूट 5 इक्वल टू a बाई b। हमारे पास ये कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि सपोज हम मानते हैं, सपोज a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर other than 1, then divides then we can divide by the कॉमन फैक्टर। ये हम कॉमन फैक्टर का डिवाइड करें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, शो हम इसको इसलिए इस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे क्या है लिख पाएंगे। देखिए उसी में हमने इधर इसका मल्टीप्लाई करके लिख दिया। कह रहा है कि हम मानते हैं कि ए बी है भी कॉमन फैक्टर। हमने यहाँ क्या माना, को प्राइम, तो 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। बट हम क्या मानते हैं, सपोज करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसी के बाद लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग डिगेट। देखिए जैसे हम इसको करते हैं तो 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, b स्क्वायर। देयरफॉर इसलिए ए स्क्वायर इज divisible by 5 and show a is also divisible by 5। देखिए हमने क्या कहा कि हमारे पास है कि हमारे पास किससे, जो हमने प्राइम फैक्टर थ्योरम से कहा था, तो ये हमारे पास डिविजिबल बाई है। अब हम यहां पर लिखेंगे कैसे, बाई थ्योरम।
थ्योरम क्या है? लेट पी बी ए प्राइम नंबर if p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer। ये हमारे पास थ्योरम होगी। दिस स्टेटमेंट हमें हर एक प्रूव करने में लिखना पड़ेगा। सो इसी के आगे हम लिख पा रहे हैं, सो बी कैन राइट, हम लिख पा रहे हैं A equal to 5C for some integer C। क्या है हमारे पास? हम B कैन राइट लिख पा रहे हैं कि A में हमारा 5 टाइप्स, क्योंकि A इज डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल है, तो ऑलरेडी है कि A क्या होगा? 5 का मल्टीपल टाइप्स का होगा। क्या होगा? मल्टीपल टाइप्स का होगा। Substituting for A B गेट हम प्राप्त करते हैं। देखिए हम इसका स्क्वायरिंग कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 बी स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर, और इसी के साथ हम प्राप्त करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। जैसे हमने प्राप्त किया तो देखिए फिर ये हमारा इसी कंडीशन का अगेन हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं अगेन कि दिस मीन्स बी स्क्वायर इज divisible by 5 and so B is also divisible by 5। देखिए हमारे पास फिर से वही हो गया। हम क्या लिखेंगे? फिर से ही बाई एबव थ्योरम। इसके नीचे आगे क्या लिखेंगे? बाई प्रीवियस बाई एबव थ्योरम। जो हमने ऊपर ये थ्योरम यूज की है, क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ। A and B have at least 5 as a common factor। क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा। हमारे पास इसी से प्राप्त क्या होता है? देखिए एक स्टेटमेंट से हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ कि हमारे पास ए को भी डिविजिबल करता है 5
और बी को भी, तो हमने क्या कहा, देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, but this contradicts that fact that A and B are co-prime। क्या है? को-प्राइम है। जैसे हमने इन्हें को-प्राइम कहा तो क्या हुआ हमारे पास, कि हमारे पास कंट्राडिक्शन प्राप्त हो गया कि हम ए और बी को को-प्राइम भी कह रहे हैं और हमें इन दोनों में कॉमन फैक्टर भी मिल गया। तो दिस contradicts this contradiction arises because of our assumption is wrong। क्या हुआ? wrong that √5 is rational। जैसे हमने माना कि हमारा जो ऊपर हमने माना था कंट्राडिक्शन हो गया कि √5 रेशनल है, तो हमारे पास क्या होगा, so be conclude that √5 is irrational, hence proved। क्या हुआ हमारे पास, दिस इक्वेशन इज कंप्लीट। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। लिसन डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग देख रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कि √3+2√5 इज इर्रेशनल। देखिए हम इसको ऐसे ही क्वेश्चन के एग्जांपल्स के रूप में हम ऑलरेडी बिफोर क्लास में प्रूव कर चुके हैं, फिर भी हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस assume that 3+2√5 is रेशनल। क्या मानेंगे कि हमारा नंबर क्या है, रेशनल है। इसके बाद दूसरा स्टेप में है शो वी कैन फाइंड, हम पाते हैं को प्राइम इंटीजर a and b such that, कैसे, देखिए कैसे मिलेगा, 3+2√5 इक्वल टू a/b। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे हम पाते हैं इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसको हम एडजस्ट करते हैं। देयरफॉर, कैसे देयरफॉर में एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास 2√5 इक्वल टू a-b-3, इसके बाद 2 को भी करेंगे तो इसी को हम आगे एक बार और लिख सकते हैं कि √5 इक्वल टू a-3b/2b। देखिए हम इसका इधर डिवाइडेशन, इसको एलसीएम लेके लिखा, नीचे 2 का डिवाइडेशन दे दिया तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। देखिए हम इसको
या तो लिख सकते हैं कि दिस इज अरेंजिंग, या आप नहीं लिखेंगे तब भी हमारे पास एक कंप्लीट आ जाएगा। जैसे हम इसको लिखते हैं तो हम यहां से क्या लिखेंगे, सिंस A and B are इंटीजर्स हमारे पास इंटीजर हैं, सो we get a minus 3b upon 2b, a minus 3b upon 2b is रेशनल। क्या है हमारे पास, रेशनल। एंड रूट 5 इज आल्सो रेशनल। जैसे हम देखते हैं कि ए और बी हमारे पास इंटीजर हैं, तो हमारा क्या हुआ, पी वाई क्यू के टर्म में हुआ, तो पी वाई क्यू के टर्म की वजह से क्या हुआ, रेशनल। एंड सो रूट इज 5 इज आल्सो क्या हो गया हमारे पास, रेशनल। बट हमने क्या मान रखा है, but this contradicts the fact that root 5 is irrational। क्या है हमारे पास, इरेशनल है। हमने क्या है, रूट 5 क्या है, इरेशनल है। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट 5 रूट इज इरेशनल। तो दिस contradiction has arisen because of our assumption is wrong, that 3 plus 2 root 5 is रेशनल। क्या हुआ, ये हमारा रेशनल है। सो बी कंक्लूडेड that 3 plus 2 root 5 is irrational। क्लियर है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, इसी के साथ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। देखिए हमारा पहला 1/√2 7, दूसरा है 7√5 6 प्लस √2। देखिए हम इस ऐसे क्वेश्चन को नहीं कराए, ऐसा क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी कंप्लीट है। हम देखते हैं पहला प्रूफ में पहला क्वेश्चन है, हम इसको क्या मानते हैं, लेट अस assume that 1/√2 is रेशनल। हमने इसको जैसे रेशनल माना, शो
B can find co-prime integer A and B such that, क्या लिख पाएंगे, 1/√2 इक्वल टू A/B। Therefore, हम जैसे इसको therefore हम क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना। देयरफॉर हम इसको क्या लिख पाएंगे, √2 इक्वल टू B/A। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसको लिख पाते हैं तो हम क्या कहेंगे, सिंस A and B are integers, A and B are integers, B get B/A is rational, and so √2 is also irrational। क्या है हमारे पास, √2 भी इरेशनल है, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। क्या है हमारे पास, √2 क्या है, इरेशनल है। तो दिस contradiction has arisen because of our assumption is wrong, that 1/√2 is rational। क्या हुआ कि हम इसमें जो माने हैं वो रेशनल है। सो बी कंक्लूडेड that 1/√2 is इरेशनल। क्या हुआ, हमारा पहला प्रूफ हो गया। हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है 7√5। हम इसको सेकंड को प्रूव करेंगे, देखिए कैसे। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल, so B can find co-prime integer A and B such that
क्या मानेंगे, 7√5 इक्वल टू a/b। हम इसलिए लिख पा रहे हैं इसको, therefore √5 इक्वल टू a/7b। हम यहां से लिख पा रहे हैं सिंस 7a एंड b are integers, we get a/7b is rational, so and so √5 is also रेशनल। हम क्या कहेंगे, √5 हमारा, देखिए राइट हैंड साइड हमारा रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होगा। ऑल्सो रूट, बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational. This contradiction has arisen because of our assumption is wrong, that 7√5 is rational। क्या हुआ कि हमारा assumption रॉन्ग है, so we conclude that 7√5 is irrational। क्या हुआ, हमारा प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। इसको हमें प्रूव करना है, तो देखिए आप कैसे करेंगे। लेट अस एज्यूम that 6 + √2 is rational। आपने इसको रेशनल माना, so we can find co-prime integers a and b such that 6 + √2 इक्वल टू a/b। therefore हम इसको क्या करते हैं, √2 इक्वल टू a - 6। किसी को डाउट? देखिए जैसे हम इसको लिखे, तो सिंस 6a and b are integers, we get a upon b minus 6 is rational and show √2 is also rational।
बट हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्ट, बट दिस contradicts the fact that root 2 is irrational. This contradiction has arisen because of our assumption is wrong. That क्या रहेंगे, 6 plus root 2 is rational. So we conclude that हम क्या देखते हैं कि 6 plus root 2 is irrational. ये हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती 1.3। और आप लोग ये ना भूलें अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और